हाँ जी, स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। ये है टेक 3। हाँ जी, आपको क्या लगा सारे वीडियोस एक ही टेक में बन जाते हैं? नहीं, नहीं, ये थर्ड टेक है। कभी-कभार हो जाता है बीच में कुछ फ़ोन बज गया, कुछ आ गया, इम्पोर्टेंट कॉल हो गए, कभी-कभार कोड नहीं चलता, बहुत सारे रीज़न होते हैं। बट चलिए आते हैं हमारे इस टॉपिक पे। देखिए, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूँ, इस पॉइंट पे आने के बाद अब ये जो वीडियो है ये ऑलमोस्ट आपका फाइनलिश वीडियो कह सकते हो इसको आप, कि जितना भी बेसिक नॉलेज एक होना चाहिए था जावास्क्रिप्ट का अंडर द हुड, या फिर आपको और भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, रिएक्ट के लिए, रिएक्ट नेटिव के लिए, बैकएंड के लिए, वो ऑलमोस्ट इस वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है। देखिए, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट तो मैं कहूँगा कि जितने वीडियोस मैंने अभी बनाए हैं उतने ही वीडियोस मैं और बना सकता हूँ और इस वीडियो को साल भर आपके साथ खींच सकता हूँ। लेकिन सिर्फ खींचना ही एक गोल नहीं है। बिहाइंड द सीन नॉलेज मैं आपको देता रहूँगा, इस प्लेलिस्ट में और वीडियोस ऐड करता रहूँगा। बट मेजर मेजर पोर्शन ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। टॉपिक्स बचते हैं इसके बाद भी, लेकिन कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए कुछ प्रोजेक्ट ज़रूरी होते हैं, या कुछ प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन, कुछ टॉपिक्स का इम्प्लीमेंटेशन तब समझ में आता है जब आप कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हो या किसी और लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हो। जैसे एक टॉपिक में हमेशा ही मेरे जो पेड कोर्सेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन मैं कभी स्टार्ट में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा इसको बैकएंड के साथ पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा ही स्पेशल यूज़ केस होता है हायर ऑर्डर फंक्शंस का। हालांकि हायर ऑर्डर फंक्शंस, हमने जो एरे के मैप, रिड्यूस वगैरह देखे हैं, ये भी एक तरह से हायर ऑर्डर फंक्शन ही है। लेकिन एक्चुअली में उसका इम्प्लीमेंटेशन और वो जो वाव फैक्टर आता है कि हाँ अब समझ में आ गया है हमें ये पूरा, वो एक्चुअली में वहीं पे आता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे भी हम कराएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को, टॉपिक्स को मैं बाद में भी लूँगा। तो अभी मुद्दे की बात यह है कि ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक्स हो गए हैं, बट टॉपिक्स हमेशा बचेंगे, बचे ही रहेंगे। बट मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि अब आप इस पोजीशन पे हो और यहाँ से आप यहाँ मूव कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे इस वीडियो पे, जो कि गेटर्स और सेटर्स पे। इस पॉइंट के बाद आप आराम से चिल होकर रिलैक्स कर सकते हैं। इतना भी ज़्यादा मत कीजिएगा। बट आपको ज़्यादातर टॉपिक्स अब आराम से समझ में आने लगेंगे, क्योंकि अंडर द हुड, बिहाइंड द सीन बेसिक्स आपको काफ़ी इन डेप्थ आ चुका है। अब तो बस जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, एक नॉलेज एक्सप्लोरेशन पे हम हैं कि हाँ ठीक है, हाँ ऐसे भी हो सकता है, ये केस भी आ सकता है। तो अब वो हो गया है जितना मेजरली होना था। तो चलिए सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। ये हमारी स्क्रीन है। मैंने एक फाइल बना दी है यहाँ पे getter setter डॉट जेएस, क्योंकि थर्ड अटैम्प्ट है तो फाइल तो बनी हुई है ऑलरेडी। पुश भी कर दूंगा मैं इसको। तो इसके अंदर हम एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो क्लास वगैरह डिक्लेयर हम कर रहे हैं, ये बड़ा ही बेसिक सिंटैक्स है, आपको ऑलमोस्ट आता है। तो एक क्लास डिक्लेयर कर लीजिए। क्लास के अंदर ये लीजिए यूज़र है, हमें पता है, और पता है ये सिर्फ एक रैपर है अंडर द हुड, तो वही प्रोटोटाइप वगैरह ही चल रहा है। एक हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या क्या लेगा? ठीक है जी, ईमेल ले लो और पासवर्ड ले लो। ठीक है जी। क्या करोगे? इनका स्टोर करेंगे वेरिएबल में। दिस डॉट ईमेल के अंदर हम स्टोर कर देंगे जो ईमेल आप मुझे पास कर रहे हो, और दिस डॉट पासवर्ड के अंदर स्टोर कर लेंगे जो पासवर्ड आप मुझे दे रहे हो। बड़ा ही बेसिक सा है। इससे एक यूज़र बना लेते हैं। चलिए जी, हितेश नाम का यूज़र बना लिया। अब आपको न्यू कीवर्ड भी पता है क्या कर रहा है, अंडर द हुड कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है, वो सारा काम आपको पता है। तो हमने क्या कहा कि एक यूज़र हमने बनाया और उसके अंदर ईमेल दे देते हैं पहले। तो ईमेल सपोज करिए hitesh@hitesh.ai। ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा सा कर देते हैं इसको। चलिए h@hitesh.ai। और पासवर्ड ले लेते हैं हमारा सिक्योर पासवर्ड 123। अब इसके अंदर कोई मैजिकल चीज़ है नहीं, ये सब आप ऑलरेडी देख चुके हो कि अगर आपको जानना है मेरा बेस्ट सिक्योर पासवर्ड क्या है, तो आप पासवर्ड इजीली जान सकते हो इस क्लास के थ्रू। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो 123 हमारा सिक्योर पासवर्ड आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट क्या होता है, कई बार हमें फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए होता है, कि कोई भी मुझसे पासवर्ड पूछे तो मैं उसको रिटर्न करूं कि पासवर्ड नहीं बताऊंगा, या फिर इनक्रिप्टेड पासवर्ड रिटर्न करूं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपने एक क्लास बनाई है, उसके अंदर कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, उनका आप एक्सेस सबको नहीं देना चाहते, या फिर कोई लेना चाहता है एक्सेस तो आप उसमें कुछ कस्टमाइज कोड करना चाहते हैं। तो इस तरह से कई सिनेरियोज होते हैं, और उसी के लिए एक्चुअली में आपके गेटर्स और सेटर्स आते हैं। अच्छा, अब गेटर्स और सेटर्स क्या है कि सपोज करिए मैं किसी को पासवर्ड का एक्सेस देना ही नहीं चाहता। तो अगर आप पासवर्ड का एक्सेस देना ही नहीं चाहते तो कैसे करके एरर देंगे? उस केस में हमारे पास गेटर्स और सेटर्स होते हैं। गेटर्स और सेटर्स बाय डिफ़ॉल्ट हर क्लास में होते ही हैं। लेकिन क्या है, इनके ऊपर हमने क्योंकि कुछ कोड लिखा नहीं है, तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वही रहता है। तो इनको एक्चुअली में कंट्रोल करने का सबसे ईज़ी तरीका होता है, जो भी आपके यहाँ वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स या फिर इनको आप प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हो, इनमें से किसी के ऊपर भी आप गेटर्स और सेटर्स लगा सकते हो। गेटर्स लगाने के लिए गेट लिख लीजिए, और फिर आपका जो ईमेल है, एक्चुअली में जितनी भी आप प्रॉपर्टीज़ बनाते हो उनके नाम से ऑटोमेटिकली गेटर्स और सेटर्स एज ए मेथड बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो सपोज़ करिए आप कोई ईमेल मांग रहा है, तो सपोज़ करिए पहले पासवर्ड पे ही खेल लेते हैं, ईमेल पे भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जिस पे आपका मन करे, कोई इतना लोड वाली बात ही नहीं है। तो सपोज़ करिए कोई पासवर्ड गेट करना चाह रहा है, तो मैं क्या उसको रिटर्न करूँ? तो रिटर्न कर देते हैं उसको, ये पासवर्ड ले लेते हैं, दिस डॉट पासवर्ड, और इसको बोल देते हैं टू
अपर केस क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बस कर रहे हैं, मन है, ठीक है। तो चलिए अब इससे क्या होगा एक्चुअली में, तो इसको रन करते हैं वापस से। तो अब यहाँ पे आ रहा है एरर। अभी एरर क्यों आया, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी पासवर्ड यूजर विच इज़ ऑलरेडी यूजिंग ए गेटर। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे इस लाइन पे 13 पे पहुँचे ही नहीं कभी। क्यों नहीं पहुँचे, क्योंकि इसने कहा देखो पासवर्ड प्रॉपर्टी है, हमने पासवर्ड प्रॉपर्टी ले रखी है कंस्ट्रक्टर में, अगर आप उसका गेटर डिफाइन करोगे ना तो सेटर भी डिफाइन करना ही पड़ेगा। एक आ गया तो दूसरा तो आएगा, ऐसा नहीं कि एक कर दिया हमारा काम हो गया बस मैं गेटर ही डिफाइन करूंगा, नहीं नहीं, अगर एक किया है तो दूसरा भी करना ही पड़ेगा। गेटर क्या करता है, सिंपली आपको गेट करता है, मतलब इसका पर्सपेक्टिव जो है ना वो यहाँ से देखिएगा, क्लास के बाहर से। क्लास के बाहर से कोई वैल्यू गेट करना चाहते हो इसलिए गेटर होता है, कोई वैल्यू सेट करना चाहते हो क्लास के अंदर इसलिए सेटर होता है। तो गेटर तो हमारे पास था, बट ये जो सेटर आप सेट करना चाह रहे थे, उसने बोला देखो इस चीज़ का गेटर तो है, सेटर इसने दिया ही नहीं तो मैं सेट ही नहीं करूंगा। तो कभी भी इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू ही नहीं डाल पाओगे। अगर कोई वैल्यू आपने हार्ड कोड कर दी वहां तक तो ठीक है, लेकिन वैल्यू दे नहीं पाओगे उसके अंदर आप कभी। तो उस वैल्यू को अगर देनी है तो सेटर भी डालना पड़ेगा। तो ये लीजिए पासवर्ड का एक सेटर भी बना देते हैं हम। अब सेटर है क्योंकि वैल्यू सेट करेगा तो हमेशा एक वैल्यू इसमें डालनी तो पड़ेगी ना, नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे कुछ भी हो। तो सपोज करिए इसका है तो हम वैल्यू ही नाम दे देते हैं, वैसे तो आपका जो मन करे नाम दीजिए। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये जो दिस डॉट पासवर्ड है इसके अंदर आप पासवर्ड सेट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा पासवर्ड हमने सेट कर दिया, पासवर्ड नहीं यहाँ पे वैल्यू उसको बोल रहे हैं हम, तो वैल्यू उसको सेट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा अब एक प्रॉब्लम, कि आपने तो कंस्ट्रक्टर में भी लिया, कंस्ट्रक्टर में भी सेट कर रहे हो, यहाँ पे भी सेट कर रहे हो, मामला क्या है, इतनी जगह सेट करना क्या अलाउ है क्या? अभी देख लेते हैं और देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो ये हम आते हैं वापस से, रन करा तो इसने कहा अच्छा जी देखिए क्या हो रहा है, इस एरे का, इस प्रॉब्लम का एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास एक नाम भी है। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, हाँ जी ये मैक्सिमम, ये एरर आपको कभी कभार ही देखने को मिलेगी, कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। तो एक्चुअली में होता क्या है कि आपने बोला कि ठीक है आप उसके अंदर वैल्यू सेट करो, बट वैल्यू सेट करते टाइम ही क्या है, कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, क्योंकि आपने सेटर में उसमें वैल्यू सेट कर दी और ऑब्जेक्ट वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि रेस लग जाती है उन दोनों के बीच में कि यार करना क्या है। इसलिए तो देखिए आपको जो एरर आ रहा है बार बार, सेट पासवर्ड एज पासवर्ड, फिर उसने बोला कि यार आप भी सेट कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर भी सेट कर रहा है, तो एक्चुअली में कर क्या रहे हो आप लोग ये सब। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से वैल्यूज़ आती है, कैसे सेट होती है। एज इट इज़ अगर आप वैल्यूज़ में रख दोगे तो प्रॉब्लम होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम अगर आ गई है तो फिर हम उसको सेट कैसे करें? हाँ जी ये भी एक बात तो है कि उसकी वैल्यूज़ को सेट कैसे करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वैल्यूज़ को अब सेट एक्चुअली में करते कैसे हैं। ओके जी, तो चलिए वापस से आते हैं हम यहाँ पे, आ जाते हैं बीच में कॉल वगैरह तो चलता है इतना सब। तो चलिए तो आते हैं अब यहाँ पे, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे वैल्यूज़ को सेट करने की कोशिश कर रहा है और हमने कस्टमाइज गेटर्स और सेटर्स भी बना दिए। अब इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि गेटर्स हमें गेट करने के काम आता है वैल्यू, और कौन सी वैल्यू गेट करना चाह रहे हो, ये पासवर्ड वाली वैल्यू ही गेट करना चाह रहे हो आप। सेट करते टाइम भी आप ये पासवर्ड वाली वैल्यू ही सेट करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्टर भी वैल्यू को सेट कर रहा है और गेट कर रहा है, यहाँ पे गेट तो नहीं बट चलिए सेट कर रहा है, और जो ये सेटर है ये भी वैल्यू को सेट कर रहा है। तो दोनों के बीच में एक रेस लग जाती है कि यार मैं सेट करूंगा, फिर वो बोलता है मैं सेट करूंगा, फिर उसको कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखती है कि यार ये वाला सेट नहीं करना है, तो वो भी सेट करता है, ये भी सेट करता है। तो जो रेस लगाते हैं हम, वो रेस एक्चुअली में प्रॉब्लमेटिक है, और इसी रेस की वजह से आपको ये एरर्स दिखते हैं, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड। तो आपने अभी पूरा जो कॉल स्टैक है उसको एक्चुअली में भर दिया है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है एट सेट पासवर्ड, तो सेटर्स जो है वो कंस्ट्रक्टर भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके गेटर सेटर्स भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन थोड़ा सा यूनिक है और इसके लिए एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी दी जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है, पासवर्ड सेट करते टाइम आप यहाँ पे क्या करिए, एक नई प्रॉपर्टी ही बना लीजिए, क्योंकि अब एक्चुअली में इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूज़र क्या दे रहा है और हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको क्या बोल रहे हैं, वो प्रॉपर्टी एक नॉर्मल भी हो सकती है। अब एक्चुअली में बात क्या है कि वैल्यूज़ जो सेट हो रही है वहाँ पे, वो पासवर्ड की यहाँ से हो रही है, गेटर्स और सेटर्स से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड एक लगा देते हैं, ठीक है। एक नया, ऑलमोस्ट नया ही वेरिएबल हमने बना दिया है और वो पासवर्ड आपकी वैल्यूज़ को सेट कर रहा है। अब सिर्फ इतना करने से काम नहीं होगा, क्योंकि आपने सेट तो कर दी, लेकिन गेट करते टाइम भी तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका एक गेटर है, ये तो बोल रहा है ये पुराना वाला पासवर्ड दो जो मैंने यूज़ करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट बोलता है कि यार ये देखो ये प्रॉब्लम है आपके कोड में, अभी इश्यूज़ हैं। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही करोगे तो अब आपको वापस से वही सेम इशू आ जाएगा कि गेट करते टाइम अब की बार इशू है। बट डिफरेंस ये देखिएगा कि पहले हमारे को सेट करते टाइम इशू था, अभी हमें गेट करते टाइम इशू है। अगर इस लेवल का आपको नॉलेज होगा आपके एरर्स का, तभी एक्चुअली में उनको अच्छे से समझ पाओगे।
तो जब सेट भी हमने अंडरस्कोर पासवर्ड करी है तो गेट भी अंडरस्कोर पासवर्ड करो ना, और ये जो पासवर्ड है ये हो गया सेट, तो ठीक है इसको रहने दो। बट एक्चुअली में कोड जो रन हो रहा है वो यही तो रन हो रहा है। यहाँ पे तो आपने जो भी करा, ये पासवर्ड जो वैल्यू आपको जिसने भी दी है, तो एक्चुअली में वो पहुंचेगी तो यहीं पे ना। तो एक्चुअली में बिहाइंड द सीन आपका एक कंस्ट्रक्टर अब वैल्यूज सेट कर रहा है, ईमेल तो कर रहा है, पासवर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पासवर्ड को ओवरराइट कर दिया है टोटली। ठीक है, अब इसको सेव करके वापस से रन करते हैं, देखते हैं अभी हमारा काम हुआ कि अभी भी कॉल स्टैक पूरा ही भर रहे हैं हम। तो देखिए 1 2 3 आपके पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, क्योंकि अपर केस भी तो कर रहे हैं। तो अब हमारा दूसरा सिक्योर पासवर्ड ABC। तो अब देखिए ABC ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने कहा कि पासवर्ड को गेट करते टाइम आप उसको अपर केस करो, सेट करते टाइम सपोज करिए मैं उसकी वैल्यू एज इट इज ले रहा हूं, तो एक्चुअली में ओरिजिनल पासवर्ड तो आपका 1 2 3 है, लेकिन जो भी उसको एक्सेस करना चाहेगा, अब एक्सेस करते टाइम उसको हम हैंड टू हैंड कन्वर्ट करके देंगे, हमेशा अपर केस ही देंगे। अब रिजल्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये वाला कोड और पिछला वाला कोड एग्जैक्टली सेम था, बट यहां पे हमने पासवर्ड को सेट, जो डेटाबेस में जहां भी आप सेव करोगे वहां तो वैल्यू ही सेव हुई है, लेकिन कोई भी उसको ले रहा है अगर वैल्यू को, तो ये अपर केस होगा। अच्छा, ये आपको और कैसे समझ में आएगा? सपोज करिए इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और रिटर्न करता हूँ कि हमारा जो भी पासवर्ड है, दिस वेरिएबल इंजेक्ट करते हैं पहले। तो ये हमने बोला दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड, ये हमारे पास नई प्रॉपर्टी एक बन गई है। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ हितेश। तो जो भी पासवर्ड है वो सामने वाले बंदे को रिटर्न कैसा होगा, उसको कभी पता ही नहीं लगेगा कि हम क्लास के अंदर कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। तो देखिए ABC हितेश, ऑलवेज उसको ये रिटर्न हो रहा है। तो हमारे पास देखिए पावर कितनी है, वैल्यूज हम एक्चुअली में जो स्टोर कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं, बट कोई भी अगर उस वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा है तो हम उसको एक दूसरा वैल्यू दे सकते हैं कि आप इस वैल्यू पे नहीं, इस वैल्यू पे काम करिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है गेटर्स और सेटर्स का, कि कैसे वैल्यूज को फुलफिल होती है। और यूजुअली आप देखेंगे कि अब आपके पास ये गेटर्स और सेटर्स हैं यहाँ पे। जैसे हमने पासवर्ड के लिए बनाया तो ईमेल्स के लिए भी बना लेते हैं। तो ठीक है जी, एक ईमेल का गेट बना लेते हैं। तो ये ईमेल के लिए एक गेटर बना लिया, नाम उनका सेम होता है। हाँ, ये एक थोड़ा सा इशू है कि अगर आपको गेटर्स और सेटर्स बनाने हैं तो नाम जो प्रॉपर्टी है उसी का ही नाम आपको मेथड पे लिखना पड़ेगा, और ये तो बेसिक है। अब किसी ने गेट करा है तो ईमेल उसको गेट कर देते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि आप जो ईमेल ले रहे हो दिस डॉट ईमेल, वो क्या करो आप सिंपली डॉट टू लोअर केस, या ईमेल भी हम तो अपर केस में लेते हैं, अपर केस ये लीजिए, पता नहीं क्यों देते हैं बट हाँ देते हैं हम। और इसी तरह से एक सेटर्स भी लिखना पड़ेगा, तो ठीक है जी सेटर भी लिख देते हैं उसके लिए। ये लीजिए सेटर लिख दिया हमने, वही ईमेल के लिए। अगर गेटर लिख रहे हो तो सेटर तो लिखना ही पड़ेगा। वैसे बहुत सारे टूल्स किट्स वगैरह आते हैं, शॉर्टकट से भी लिख देते हैं, बट ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं हम रिटर्न पे। तो क्या रिटर्न करना है हमें, वही दिस डॉट ईमेल हमारा जो है उसको भी हम अपर केस ही करके रिटर्न कर रहे हैं, या फिर ठीक है अपर केस में रिटर्न कर देते हैं। या फिर सेट करते टाइम हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को, वैल्यू भी तो लेनी पड़ेगी। सपोज करिए वैल्यू ले रहे हैं और दिस डॉट ईमेल में डाल रहे हैं। अब हमें पता है कि अब कभी भी आप इस तरह का कोड लिखोगे तो अब आपको पता है कि हाँ रेस कंडीशन मैंने स्टार्ट कर दी है, तो कंस्ट्रक्टर और इसके बीच में रेस लग जाएगी, अब प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। तो क्या करना है, कुछ नहीं, ईमेल जो है उसको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एक अंडरस्कोर ईमेल बोलने लग जाओ, और जो आपका यहाँ पे भी उसको भी अंडरस्कोर ईमेल बोलने लग जाओ। और इसके अंदर क्या है कि हमें वैल्यू एक्चुअली में डालनी है, तो सिंपली जाके वहाँ पे वैल्यू ऐड कर दो, जैसे हमने यहाँ पे करी थी दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड है उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दो। यहाँ पे रिटर्न नहीं करते हैं कभी भी, सेटर्स को रिटर्न नहीं करते हैं। तो दिस डॉट अंडरस्कोर ईमेल, इसको हमने बोल दिया कि आप वैल्यू से ऐड हो जाओ, मतलब वैल्यू जो भी आ रही है वो हमने इसमें ट्रांसफर कर दी। गेटर्स में हमेशा रिटर्न आता है क्योंकि वैल्यू गेट कर रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिटर्न सामान तो भेजना ही पड़ेगा। एम्प्टी भेज दो बट भेजना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अब वापस से सेम कोड को रन करते हैं। काफ़ी प्रोटेक्शन मिल गई है अब हमें इस कोड के अंदर, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ABC हितेश आ रहा है, आप जो भी चाहे एक्सेस देना चाहे, और ईमेल अगर देखना चाह रहे हैं तो ईमेल भी आपको मिल जाएगा, वैल्यूज इस तरह से मिल गई आपको। ठीक है जी, तो बड़ा ही बेसिक सा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये कॉन्सेप्ट है गेटर्स और सेटर्स का, काफ़ी यूज़फुल भी होता है, और इसके बहुत और सारे इम्प्लीमेंटेशन भी है, और यहाँ पे कई सारी और नई टर्मिनोलॉजीज़ भी हमने देखी। अच्छा, एक चीज़ कई लोगों को बोल रही होगी यहाँ पे कि हमारे पास ये ईमेल जो फील्ड है और जो पासवर्ड फील्ड है, अब एक्चुअली में टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास नया फील्ड ही है अंडरस्कोर ईमेल, और दोनों अलग अलग हैं, अंडरस्कोर ईमेल और अंडरस्कोर पासवर्ड, या फिर आप कह सकते हो कि अंडरस्कोर ईमेल और ईमेल तो अलग अलग हैं। हाँ जी है। अब एक्चुअली में क्या है कि ये अंडरस्कोर ईमेल जो है ना, ये ऑलमोस्ट एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है। इसको आप ही एक्सेस कर पा रहे हो क्लास के अंदर, बाहर तो हम जो दे रहे हैं उसको वो हमारी मर्जी से ही दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी है। अब क्या है कि ये थोड़ा सा नया सिंटैक्स है एक्चुअली में। ये सिंटैक्स अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक पुराना सिंटैक्स भी दिखाता हूँ, कई कोड फाइल्स में देखोगे तो वो भी आपको चलिए बता ही देते हैं।
तो ये हमारा है ओल्ड या प्रोटोटाइप से, मतलब ओल्ड तो नहीं कह सकते, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कैसे गेटर्स और सेटर डिफाइन होते थे। तो प्रॉपर्टीज़ अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर सेट डॉट JS, ठीक है। तो एग्जैक्ट वो का वो सेम काम। अब हमें पता है कि पहले तो क्लासेस वगैरह होती नहीं थी, फंक्शंस ही होते थे। तो ये लीजिए फंक्शन लिखा, उसके अंदर एक यूज़र लिखा। अब इस यूज़र के अंदर आप पता है कि आप ले रहे हो ईमेल और यहाँ ले रहे हो पासवर्ड, ठीक है जी, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर क्या करते थे हम, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हम इस तरह से ही डिफाइन करते थे डायरेक्टली, डॉट अंडरस्कोर ईमेल, इसके अंदर आप एक्सेस कर दोगे अपना ईमेल, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड, इसके अंदर हमने असाइन कर दिया हमारा पासवर्ड, ठीक है जी। अब इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन पहले के टाइम पे गेटर्स और सेटर्स कैसे डिफाइन करते थे? अभी तो आपके पास गेट और सेट मेथड है क्योंकि क्लास है अवेलेबल। तो इस केस में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट खुद अलाउ करता है, क्योंकि हमने देखा ना फंक्शन भी तो ऑब्जेक्ट ही है। याद है? वीडियो भूल गए या फिर स्किप करके आ रहे हो सीधा? नहीं नहीं, मैंने बताया था कि फंक्शन के दो बिहेवियर है, जैसे लाइट वेव भी है और पढ़ा है वो सब, चलिए छोड़िए उसको। ये फंक्शन दो तरह से बिहेव करता है कि फंक्शन अपने आप में फंक्शन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो आप क्या है कि उसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, पावर्स को कॉल कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास एक मेथड होता है डिफाइन प्रॉपर्टी। ये जो डिफाइन प्रॉपर्टी है ना, ये एक्चुअली में गेटर्स और सेटर्स ही प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, पहले तो इसको देना पड़ेगा आपको कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब दिस देना पड़ेगा। इसका खुद का दिस नहीं होता है, आपको भेजना पड़ता है इसके साथ कि देखो आपका दिस तो खाली है, या फिर ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, तो मैं आपको दिस देता हूँ, तो ये आप साथ में रखो। और कौन सी प्रॉपर्टी आप ओवरराइट करना चाहते हो। तो जैसे सपोज करिए मैं अभी ईमेल को ओवरराइट करना चाहता हूँ, तो आप सीधा ईमेल यहाँ पे लिखिए, अंडरस्कोर ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप पे वहाँ पे देख लेगा किस तरह से हो रहा है वैल्यूज़, बट ये आपका बेसिक है। और इसके अंदर आ जाइए सिंपली। तो अच्छा, इसके अंदर ईमेल आप प्रॉपर्टीज़ को मतलब आप डिफाइन करना चाहते हो, तो थर्ड आपका जो पैरामीटर है वो उसके अंदर आपका आता है ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर आप जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो वो सिंपली डिफाइन कर सकते हो। यूजुअली आपको इस तरह का सिंटैक्स मिलेगा कि ये लीजिए गेट हमने यहाँ पे रख दिया है। गेट क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है। हाँ जी, फंक्शन ही तो है बेसिक, और क्या है। तो ये आपका फंक्शन हो गया। इसी तरह से आपके पास एक सेटर भी होता है, तो ये लीजिए आपका सेट फंक्शन हो गया यहाँ पे। ये क्या है, ये भी एक फंक्शन ही है। और ये लीजिए, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इशू आएगा, क्योंकि गेटर तो वैल्यूज़ को गेट करता है लेकिन सेटर सेट करता है, तो उसको एक वैल्यू लगेगी ना। तो ये लीजिए वैल्यू आपने उसको दे दी। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यूज़ को सेट करना है, गेट करना है। तो पहले सेट कर लेते हैं वैल्यू को। सेट करते टाइम क्या करोगे, उसको बोलोगे कि अपना ये जो दिस डॉट ईमेल है, उसके अंदर क्या करो, वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है जी। ये लीजिए वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। गेट करते टाइम क्या करना पड़ेगा, अब इस वैल्यू को गेट करते टाइम सपोज करिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ वैल्यू को, और उसको बोल रहा हूँ कि दिस डॉट अंडरस्कोर ईमेल जो है, इसको हमेशा टू अपर केस करके दो। था मेरा यूज़ केस, क्या कर सकते हैं, अब है तो है। ठीक है, तो हमेशा ये वैल्यू। तो इस कोड में और हमारे पुराने कोड में सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये थोड़ा सिंटैक्टिकली अच्छा लग रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर आपका ये हर प्रॉपर्टीज़ का एक गेटर सेटर है। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपने कस्टमाइज़ कर रखा है उनको, कि नहीं नहीं ऐसे हर किसी को एक्सेस नहीं करने दूंगा, नॉर्मली मैं खुद के कस्टमाइज मेथड दूंगा ताकि मैं लॉजिक चेक करूं। ईमेल देना है तो मैं चेक करूं कि क्या आपको ईमेल देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस फॉर्मेट में देना चाहिए। पासवर्ड है इनक्रिप्टेड आ रहा है तो आपको डिक्रिप्टेड दूं कि इनक्रिप्टेड ही दूं, क्या करूं मैं उसके साथ, तो आप पर्सनली डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बेसिक आपकी प्रॉपर्टीज़ है, सेम इसी तरह से वैल्यूज़। अब इसका फ़ायदा पता है क्या होता है कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ बड़े आसानी से। अब यहाँ पे मुझे जाना है, मुझे पता है कि अब दूसरा मेरे पास पासवर्ड है, तो उसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि दिस डॉट अंडरस्कोर पासवर्ड, और यहाँ पे जाके ये हम एक्सेस कर रहे हैं अब यहाँ पे अंडरस्कोर पासवर्ड को। हाँ जी, एक ही यहाँ पे भूल गया मैं सेटर्स के अंदर, ये दिस डॉट ईमेल नहीं है, दिस डॉट अंडरस्कोर ईमेल है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिक है कि किस तरह से पहले के टाइम पे होता था आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह को। अच्छा, इससे कुछ ऑब्जेक्ट भी तो बना के देखें, वरना तो पता कैसे लगेगा कि जितना काम किया है वो सही में हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप बेसिक क्या करिए, कॉन्स्ट बना लेते हैं, इसके अंदर हम चाय ले लेते हैं, ये लीजिए, और वही अपना न्यू यूज़र, और इस यूज़र का ईमेल है chai@chai.com और पासवर्ड है चाय। ठीक है जी, अब इसकी हम एक्सेस करा लेते हैं, ईमेल क्या है। तो कंसोल लॉग करके बताइए मुझे कि चाय के अंदर अपना ईमेल कौन सा है। तो ये हमने इसको सेट करके देखा, बड़ा ही बेसिक सा, और इसको रन कराते हैं। तो अरे सेम पिछली वाली फाइल रन करा दी। ठीक है, चलिए दूसरी फाइल रन कराते हैं यहाँ पे, और ये है हमारा प्रॉपर्टीज़ गेट सेट। तो
कैपिटलाइज वैल्यूज़ आ रही है। तो ये आपके बेसिक कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट सिंटैक्स होते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं है, एक्चुअली में एक और सिंटैक्स भी है। ये तो आपका मॉडर्न सिंटैक्स मैं कहता हूँ इसको, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपने गौर से देखा होगा, हमने ये फंक्शन बेस्ड सिंटैक्स किया है। हाँ जी, आप इसी तरह से ऑब्जेक्ट बेस्ड सिंटैक्स भी कर सकते हैं और उसमें भी गेटर्स और सेटर्स लगा सकते हैं। हाँ जी, ये भी होता है। चलिए ये भी बता ही देता हूँ आपको, जब इतनी दूर आ गए तो थोड़ा और सही। है कोड वही एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस उसमें है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट बेस, इसका एक्चुअली में मुझे फाइल का नाम रखना चाहिए था, ये प्रॉपर्टी बेस नहीं है एक्चुअली में। टेक्निकली इसका सही रहता कि डिफाइन प्रॉपर्टी हमने किया, बट ठीक है, आप समझ गए प्रॉपर्टी बेस है। अब जो हम जा रहे हैं वो है हमारा ऑब्जेक्ट बेस पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ही नाम रख देते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर सेट डॉट JS। होना कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम काम है, बट तरीके अलग अलग हैं। कौन सा जो भी सिंटैक्स आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कीजिए। ये हमारा हो गया यूज़र, और ये लीजिए बना दिया ऑब्जेक्ट। अब अंतर देखिए, यहाँ पे बनाई थी हमने क्या, फंक्शन, यहाँ बनाया था हमने क्लास, और अब बना रहे ऑब्जेक्ट। काम वही है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है और है क्या उसके अंदर। तो सपोज करिए हमने सबसे पहले लिया, ये लीजिए ईमेल, और जो भी उसको ईमेल दे रहा है हम सेट कर देते हैं उसको ईमेल को। हार्ड कोडेड वैल्यू ले लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस तरह से हम बना नहीं सकते ना, तो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ ही लेनी पड़ेगी। वैसे आप चाहो तो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके हम वहाँ पे पर्सन वगैरह वो सब भी दे सकते थे, फैक्ट्री फंक्शन यूज़ कर सकते थे, बट बेसिक सिंटैक्स बता देता हूँ। तो सपोज करिए मैंने h@hc.com, ये मैंने ईमेल ले लिया है, और पासवर्ड भी ले लेते हैं। पासवर्ड ये लीजिए, पासवर्ड भी हार्ड कोड कर दिया मैंने कुछ ABC। अब मुझे पता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर वैल्यूज़ दिए, बट मैं नहीं चाहता कि हर कोई इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली एक्सेस कर ले, तो मुझे ऑब्वियसली बात है गेटर्स और सेटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले गेटर डिफाइन कर लेते हैं। गेटर हमारा हो गया, ये लीजिए ईमेल, ये लीजिए ईमेल गेट कर रहा है। ठीक है, अभी और इसके अलावा सेटर भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये लीजिए सेट हमने कर दिया है, सेट ईमेल, और ये लीजिए सेट ईमेल हो गया है। अब ऑब्वियसली बात है, जब भी आप गेटर्स और सेटर्स करते हैं तो यहाँ पे गेटर्स में तो गेट मतलब कोई गेट करना चाहता है तो रिटर्न कर दो उसको वैल्यू को। अब रिटर्न आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर है। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे, दिस डॉट अंडरस्कोर ईमेल टू अपर केस। ये वाला सिंटैक्स आजकल यूज़ नहीं होता, आप रेयरली देखोगे। क्या प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, अच्छा यहाँ कॉमा रह गया। ठीक है जी, ये लीजिए कॉमा आ गया, और हमने रिटर्न कर दिया। सेट के अंदर वैल्यू लेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये वैल्यू ले ली सेट करने के लिए। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यूज़ को सेट करना है, तो ले लेते हैं सीधा दिस डॉट ईमेल को आप सेट कर दो वैल्यू। तो यहाँ पे भी कॉमा रह गया। ठीक है जी, ये लिए। अब देखिए ये सिंटैक्स ऑब्वियसली बात है आपको इतना ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ ऑब्जेक्ट इश्यूज़, तो आपको ज़्यादातर जो सिंटैक्स देखने को मिलेगा या तो ये मिलेगा, मोस्टली 99 तो ज़्यादा हो गया, 95% या 90% केसेस में तो आपको क्लास बेस्ड सिंटैक्स ही मिलेगा। लेकिन कुछ हो सकते हैं पुराने कोड बेस हो, तो वहाँ पे आपको ये भी मिल सकता है सिंटैक्स। तो इससे घबराइएगा मत कोड बेस देख के कि अरे ये क्या दे दिया, ये तो सर ने कभी समझाया ही नहीं था, आपने तो किसी पेड कोर्स में फ्री कोर्स में देखा ही नहीं था। नहीं, ये कोड से भी हमने बहुत सारे लिखे हैं, और बहुत सारे कोड बेस अभी भी ये यूज़ करते हैं, यही प्रेफर करते हैं। बिहाइंड द सीन तो यही हो रहा है, तो यही कर लो डायरेक्टली। बट ये वाला जो सिंटैक्स है आपका ऑब्जेक्ट वाला, ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड है ये सिंटैक्स, इसमें कोई दोहरा है नहीं, और आप चाहो तो इसके अंदर और वैल्यूज़ को और इन तरह को आप कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए थोड़ा सा और जाते हैं हम इसके अंदर, ऑब्जेक्ट वाले के अंदर। तो सपोज़ करिए आपने एक वापस से टी बनाई इस बार इंग्लिश में। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे एक्चुअली में एक फैक्ट्री फंक्शन यूज़ कर सकते हो। फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है, जैसे हम हर बार यूज़ करते थे न्यू, ये है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो ऐसे ही फैक्ट्री फंक्शन होते हैं आपके डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, एरे में भी होते हैं। ठीक है जी, आपने ये यूज़ करा। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे, मतलब किस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मैं एक नया फंक्शन क्रिएट करके दूं। तो अभी तक आपने ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में कुछ नहीं बताया, आप यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट यूज़ कर रहे हैं और क्रिएट यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास नल होता है। यहाँ पे नल होता है, ये कि कुछ नहीं, खाली एकदम खाली ऑब्जेक्ट। बट मैं इसको यूज़र का रेफरेंस दे सकता हूँ कि आप यूज़र के बेस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसको टी के अंदर रेफर कर दो। तो जैसे ही आपने किया, तो अब आप एक्चुअली में चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि जो भी आपने उसके अंदर डिफाइन करा है वो ऑब्वियसली बात है आपके पास एक्सेस होने ही वाला है। तो टी के बाद जैसे ही डॉट लिखोगे तो आपको यूज़र, ईमेल, ये सब आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे तो ईमेल एक्सेस करना है। ठीक है जी, हमारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है ईमेल की कोई, हमने तो अंडरस्कोर लिख रखा है ईमेल,
अंडरस्कोर पासवर्ड लिख रखा है। तो एक्चुअली में है क्या ये मामला, यहाँ से आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा क्लासेस वगैरह के अंदर कि क्या हो रहा था। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो ये वाली फाइल, ये वाली फाइल हटाते हैं और ऑब्जेक्ट गेट सेट। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि h@hc.com हमारे पास एक्सेस हो रहा है, जबकि हमारे पास तो ईमेल की नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो अंडरस्कोर ईमेल हो, चाहे अंडरस्कोर पासवर्ड हो, आप चाहें तो ईमेल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईमेल भी मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये लिखिए, मैंने सीधा ईमेल कर दिया यहाँ पे, तो भी आपका काम एग्जैक्टली सेम होगा। अगर आप इसको भी रन करोगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे अब इशू आ गया थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि मैंने उसको एक्सेस रेफरेंस, यहाँ पे मैं रेफरेंस का इशू है एक्चुअली में। आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, ऐसा सच कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। अरे और भी इश्यूज आ गए। हाँ, कॉल स्टैक, क्योंकि अब रेस लग गई है उनके बीच में। ठीक है, चलिए वापस करते हैं कमांड जी पे। अब आपको मैं समझा देता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए यहाँ तक तो हमारा कोड सही था, ये समझ में आ रहा था हमारा। रेस सिचुएशन में नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना उसके अंदर, तो अभी आ रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है बिहाइंड द सीन, जैसे आप उसको अंडरस्कोर ईमेल लिखते हैं, अंडरस्कोर पासवर्ड लिखते हैं, अंडरस्कोर क्या दिखाता है कि ऑलमोस्ट एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में डिफाइन कर रहा हूँ, या फिर ये नॉर्मल यूजर्स के यूज में नहीं आएगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में अभी और बताऊंगा आपको मैं थोड़ा सा डिटेल की ES 2020 में क्या हुआ। बट जैसे ही आप यहाँ लिखते हैं और आपने एक वर्ड यूज करा गेट और सेट, तो अब वो अंडरस्कोर का इतना मीनिंग नहीं रहता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर रहता है बट इतना नहीं रहता है। अब वो देखेगा कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ईमेल या इस तरह की कोई प्रॉपर्टी। तो अब जो भी उस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, जो भी क्रिएट हुआ है उससे, उसके पास ये डॉट ईमेल है। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे एक्चुअली में एक मेथड बनाया, बट आप कभी भी ये नहीं लिख रहे हैं कि ईमेल इस तरह से। तो यही बिहाइंड द सीन करता है जो गेटर्स और सेटर्स है, ये इसको मेथड नहीं रहने देता। ये बोलता है कि गेटर्स और सेटर्स स्पेशल मेथड है जो मैं प्रॉपर्टी के ऊपर रख रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो है क्या, आपके मेमोरी है, मेमोरी के अंदर से वैल्यू लेके आ रहे हो और दे के आ रहे हो, यही तो कर रहे हो। तो लेके आने का और दे के आने का जो प्रोसेस है, उसको मेमोरी में जावास्क्रिप्ट उसको ओवरराइट करने के लिए आपको गेटर्स और सेटर्स दिया जाता है। तो एक्चुअली में जो गेट ईमेल है, ये गेट एक स्पेशल कीवर्ड है यहाँ पे, जो कि आपकी इस प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है। अब आपकी ये प्रॉपर्टी आपने प्राइवेट कर रखी है अंडरस्कोर से, या फिर आपने रेगुलर कर रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अब वो कहता है मैं तो जो प्रोसेस ओवरराइट कर रहा हूँ वो है उसको मेमोरी से लेके आने का और उसको मेमोरी में छोड़ के आने का। तो आपने जैसे कहा गेट, गेट का मतलब उसको मेमोरी से लेके आओ। तो आप लेके आए, तो कहा कि ठीक है क्या लेके आना है। आपने बताया कि एक काम करो, ये दिस डॉट अंडरस्कोर ईमेल को लेके आओ। ठीक है जी, दिस डॉट अंडरस्कोर को ईमेल को लेके आया और उसको अपर केस कर दिया। तो जो भी आपको लेके आ रहा है उसको नहीं पता मेमोरी में वो कैसे स्टोर है, क्योंकि आपने वापस लाते टाइम रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है। छेड़छाड़ मतलब आपने ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से सेट का भी है। सेट के अंदर अब यूजर को नहीं मतलब है कि एक्चुअली में वो अंडरस्कोर ईमेल था कि ईमेल था। यूजर ने तो कहा देखिए मुझे नहीं पता वो अंडरस्कोर यूज कर रहे हो आप क्या, या फिर कुछ और भी नाम उसका आप ले रहे हो। मुझे पता है कि एक सेट स्पेशल मेथड है, यानी कि मेरे लिए तो ये ईमेल एक मेथड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी ही है। तो मैं डॉट ईमेल को एक्सेस करूंगा वहां पे। अब ये वाली प्रॉपर्टी जैसे ही मैंने एक्सेस कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा और आप उसको स्टोर कर लोगे। अब आप उसको अंडरस्कोर ईमेल में स्टोर करते हो, कहीं भी स्टोर करते हो, मुझे नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब आपने देखा होगा कुछ मेथड्स होते हैं कई बार, जैसे आप एरे में डॉट लेंथ प्रॉपर्टी लेते हैं, तो एरे को पता कैसे है कि मेरे पे लेंथ प्रॉपर्टी 9 है वैल्यू की 6 है। ऑब्वियसली बात है वहां कैलकुलेट हो रही है। तो वहां भी बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट के अंदर गेटर्स और सेटर्स ही लगते हैं, कि आप उसको सेट नहीं कर सकते हो वैल्यू को। तो उन्होंने क्या कर रखा है, सेटर्स के अंदर वैल्यू ले तो लिया आपसे, बट यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे, सीधा बोल रहे हैं हटाओ इसको, रिटर्न कर दो कि हो गया काम अपना, उसको कुछ मत करने दो वहाँ पे। तो वहाँ पे इस तरह से वैल्यूज़ को लॉक कर दिया जाता है कि अब हम आपको ये काम तो नहीं करने देंगे। लेकिन जैसे आप उसको गेट करने की कोशिश करते हो डॉट लेंथ को, प्रॉपर्टी को, तो वो क्या करता है, उस एरे पे जाता है, लूप लगाता है, बिहाइंड द सीन आपको कैलकुलेट करके देखता है कि इतना लेंथ है आपके एरे का, और 0 से स्टार्ट होकर पूरी इंडेक्सिंग चेक होती है, जो भी होता है बिहाइंड द सीन वो सारा काम आपका हो जाता है। तो ये है आपका कुछ बेसिक इस तरह से गेटर्स और सेटर्स का। तो आई थिंक आपको अभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्चुअली में गेटर्स और सेटर्स क्या हो रहे हैं, और एरे भी समझ में आएगा कि एरे बिहाइंड द सीन जो डॉट लेंथ करता है वो क्या करता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं 50 वीडियोस और बना सकता हूँ जो आपको बिहाइंड द सीन के बारे में बताता ही जाएगा, बट एक पॉइंट पे आने के बाद हमें कोर्स भी तो खत्म करना होता है। अच्छा, अभी तो आप ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ वगैरह के लिए अंडरस्कोर देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में एक नया प्रपोजल भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए मैं एक बार आपके सामने ब्राउज़र ओपन करता हूँ। हाँ जी, ये हमारा ब्राउज़र है। एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नया प्रपोजल और आया है जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के लिए है। ये आया है आपका ES 22 के अंदर आया है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। तो ES 22 में बेटर प्रोग्रामिंग, प्राइवेट क्लास फीचर, प्राइवेट क्लास तो नहीं एक्चुअली में, प्रपोजल है, अगर मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको।
वहाँ पे हम हैश यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में। आई थिंक किसी ने तो लिखा होगा, हाँ ये शायद प्रपोजल अच्छा है, देख लेते हैं। मेरे को मिलेगा तो मैं लिंक भी दे दूंगा आपको कभी इंस्टा या वगैरह वहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है। देखिए ये हम यूज़ कर रहे हैं स्टैटिक या जो भी कीवर्ड आपको यूज़ करना है वो तो खैर अलग बात है, बट अंडरस्कोर की जगह ये हैश यूज़ करने का एक्चुअली में प्रपोजल है अभी, कि आपको जहाँ पे भी प्राइवेट हो तो एक्चुअली में अभी अंडरस्कोर को भी आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसे कोई रोक नहीं रहा है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट आगे जाके प्रपोजल इस तरह का है कि एक्चुअली में रोका जाए प्रॉपरली, एक लैंग्वेज डेफिनेशन ये बिहाइंड द सीन हम गेटर सेटर कर देंगे आपके लिए कंपाइलर में, बट आप एक्चुअली में उसको एक्सेस नहीं कर पाओ, तो उसके लिए हैश यूज़ करो। हैश यूज़ करते हैं मतलब अब उस प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। अभी सिर्फ हम मानते हैं कि अंडरस्कोर प्राइवेट है, बट एक्चुअली में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस अंडरस्कोर को एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है, कोई इसको रोक नहीं रहा है। हमने ओवरराइड कर दिया वो गेटर्स और सेटर्स ईमेल लगा के, ताकि आप ईमेल को एक्सेस ही नहीं कर पाओ, बट कोई रोक नहीं रहा है आपको एज सच। ईमेल अगर आप एक्सेस करना चाहो अंडरस्कोर ईमेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा ये स्टैक ओवरफ्लो का, रेस कंडीशन का, इन सब के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा किस तरह से कर सकते हैं। गेटर्स और सेटर्स पे इतना ही है और आपको इतना ही जानना चाहिए। मैंने आपको मल्टीपल मेथड से बता दिया, जो कि यूजुअली कोई बताएगा भी नहीं आपको, पेड कोर्स में भी नहीं, उतना टाइम ही नहीं होता वहाँ पे तो खैर। पर चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो जिम्मेदारी आपके ऊपर कि वीडियो शेयर करेंगे, मोटिवेट करेंगे मुझे। मेरी जिम्मेदारी पढ़ाने की, आपकी जिम्मेदारी मुझे मोटिवेट करने की। डील डन। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।